लोकसभा चुनाव जोरों पर है और हम चुनावी यात्रा अपनी शुरू कर चुके हैं और अभी हम मौजूद हैं बस्ती के एक छोटे से चौराहे पर और मैं यहाँ के लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि बस्ती में पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ है। क्या नाम है बाबा आपका? अवध नारायण सिंह। ये बताइए, लगातार वर्तमान में जो भाजपा के सांसद है हरीश द्विवेदी, पुनः भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार चुना है और इस बार फिर से वो सांसद लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में वो कहते हैं कि मैंने बस्ती में बहुत सारा विकास किया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या बस्ती में विकास हुआ? नहीं, हरीश द्विवेदी के अनुसार जो उनकी जो घोषणाएं हैं उसके अनुसार विकास नहीं हुआ। विकास तो हुआ है लेकिन उस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए था। क्या स्थिति है बस्ती में शिक्षा व्यवस्थाओं की? शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। क्या स्थिति है यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की? स्वास्थ्य व्यवस्था की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, क्या मेडिकल कॉलेज बनाया है? मेडिकल कॉलेज तो हुआ है लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। आपके आसपास में कोई सरकारी अस्पताल है? जी हाँ, बहादुरपुर है। क्या स्थिति है वहाँ के अस्पताल की? मेडिकल कॉलेज हरीश की घोषणा से तो अच्छा ही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर। वर्तमान में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार सरकार ये दावे करती है कि हम प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना के तहत, प्रधानमंत्री सड़क विकास योजना के तहत गाँव का विकास कर रहा है और गाँव में सड़कें लेके आ रहा है। और जैसा कि आप लोग भी देखते होंगे कि सड़कें तो बनती है लेकिन समय सीमा से पहले वो सड़कें टूट जाती है। इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाती, सड़कें टूट जाती हैं। सड़कें बने लेकिन उनकी मरम्मत का भी ध्यान होना चाहिए। भाई, एक सड़क बनती है, उसकी एक समय सीमा होती है कि कम से कम 3 साल तक ये सड़क नहीं टूटेगी। उसका एक मानक होता है, सरकार मानक के हिसाब से बताती है कि इतने साल लमसम ये सड़क चलेगी, उसके पहले ही वो सड़क टूट जाती है। इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं यह सिर्फ कहना चाहूंगा कि उन जो ठेकेदार हो उसका पेमेंट का एक क्राइटेरिया बनाया जाए और उतने दिनों के बाद उसका फाइनल पेमेंट किया जाए। तब तक सड़क दुरुस्त होनी चाहिए, तब तक सड़क की मरम्मत उसकी जिम्मेदारी होना चाहिए। अच्छा बताइए, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि बहुत न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार। इस बार लगातार वो दावा करे कि हम 400 पार जा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में गुंडा राज और भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? अब पूरे भारत की बात मैं नहीं बता सकता हूँ लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे क्षेत्र में गुंडों की कमी हुई है। उत्तर प्रदेश में? अब उत्तर प्रदेश का ऑल ओवर कैसे बताएंगे, लेकिन ऑल ओवर जनरली मान लीजिए कुछ कम हुआ है। पहले समाचार देखते होंगे ना, पत्रिकाएं समाचार देखता हूँ। समाचार के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में पहले की अपेक्षा आज गुंडाराज कुछ कम हुआ। भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार तो ऑफिशियल भ्रष्टाचार 100 गुना बढ़ गया। हाँ, उसका जहाँ 10 रुपया दे के लोगों का काम होता था वहाँ 10,000 दे के भी नहीं हो रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री की जो एक योजना है 2000 रुपए में खाते में डालने के लिए, उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना ठीक है, बिल्कुल वो बढ़ाए तो कोई दिक्कत नहीं। किसानों को सम्मान मिलना चाहिए। नहीं, 2000 रुपए की बात करते हैं कि हम किसानों को 2000 रुपए सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उस 2000 रुपए में किसान 2,000 रुपए करके 6,000 रुपए मिलते हैं ना पूरे साल भर में, क्या उस 6,000 रुपए में किसान अच्छे से खेती कर पाता है? नहीं, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि निधि बढ़नी चाहिए। योजना अच्छी है लेकिन निधि का वैल्यूएशन बढ़ जाना चाहिए। जैसा कि अभी आप सुन पा रहे हैं कि लोग लगातार जितने भी दावे सरकार कर रही है, अगर हम जमीनी लेवल की बात करें तो जैसे एक कहावत है कि 100 रुपया भेजता हूँ 1 रुपया का काम होता है, अभी भी वही सेम स्थिति है। सरकार वहां से पैसा भेजती है लेकिन जमीनी लेवल पर कोई काम नहीं होता है। बीच में भ्रष्टाचारी उस पैसों का बंदरबाट कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोपाल दुबे है। क्या कहना चाहेंगे आप वर्तमान सांसद जी के विकास कार्यों के बारे में? विकास तो उन्होंने किया, इतना कोई सांसद दौड़ा तो नहीं किया आज तक। मैं बहुत देखा सांसद, लेकिन इतना कोई समाज में तो नहीं दौड़ा। ये तो हम जानते हैं भाई, दौड़ा भी करते हैं और जो भी प्रयास भी करते हैं समाज के लिए। लगातार ये आरोप भी लगा है कि सांसद जी चुनाव के समय में आते हैं, उसके पहले गायब हो जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो जो भी प्रयास किए मेडिकल कॉलेज के लिए, ITI के लिए, सड़क के लिए, वो के प्रयास किए, उस समाज में भी दौड़ते हैं, क्षेत्र में भी दौड़ते हैं, हमेशा प्रयास रहता है। क्या स्थिति है मेडिकल कॉलेज? मेडिकल कॉलेज ठीक है, लोग तमाम, ये नहीं है कि सबको सुविधा ही मिल जाए। कोई सरकार आएगी सबको सुविधा थोड़ी दे पाएगी। मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ी योजना होती है और मेडिकल कॉलेज मतलब बहुत बड़ी बात होती है स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में। क्या स्थिति आपके वर्तमान में बस्ती के मेडिकल कॉलेज की? इस समय तो सुधार पे है, पहले की तरह इस समय सुधार में है। कुछ डॉक्टर की कमी है, लेकिन वहाँ जो लोग जाते हैं उनकी आपके बगल में बाबा कह रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे।
कोई सुविधा नहीं। जी हाँ, गए हैं वहाँ पे जिस तरह से सुविधा होनी चाहिए, जिस तरह से सुविधा होनी चाहिए, सुविधा वहाँ कोई डॉक्टरों की बहुत कमी है और सुविधाओं की नहीं। जैसे इमरजेंसी में कोई मरीज वहाँ जाता है तो वहाँ से तुरंत रेफर कर दिया जाता है, वहाँ जो सुविधा नहीं मिल रही है मेडिकल कॉलेज से, तो उस ऐसे मेडिकल कॉलेज से क्या फायदा। मेडिकल सुविधाओं की भी कमी है। मैं स्वयं गया हूँ मेडिकल कॉलेज, लेकिन वहाँ कोई इस तरह से नहीं कि खाली बाहर से अपना काम करवा लीजिए और या सब ये सब है। लोकल लोग बैठे रहते हैं। दलाल कंपनी बहुत ज्यादा है मेडिकल कॉलेज में, हर डॉक्टर के पास 2-4 दलाल है। दवा ववा मिलता है अंदर से कि नहीं मिलता? अरे कुछ मिल जाती है और सब बाहर से लेना पड़ता है। क्यों? आप वहाँ डॉक्टरों हर डॉक्टर के पास 4-4 लोग बैठे रहते हैं, लोकल वहाँ के दलाल, और वो जैसे डॉक्टर पर्चा लिखते हैं तैसे उसको मरीज को पकड़ करके फुसला के ले जाते हैं मेडिकल कॉलेज में। वहाँ अस्पताल से कोई दवा मिल ही नहीं पाती है। पापा सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी गलती, हमको दलाल फुसला करके ले जा, बहका करके ले जा, तो हमारी गलती है ना। हमारी गलती है। जैसे वहाँ तो जनाना अस्पताल भी तमाम दाई लोग लगी रहती हैं, फुसला करके प्राइवेट में डिलीवरी वाला मामला ले कर चली जाती हैं, तो हमारी वो गलती है ना। सबकी गलती तो सही है। अगर मान लीजिए आपको अंदर सुविधाएं नहीं मिलती है तो आप सब चाहते हैं कि हमको जल्दी सुविधाएं मिल जाए, लेकिन अगर दलाल का उपयोग किया जाए तो ये गलत बात है। तो अगर सुविधाएं मिल रही है उसके बाद भी लोग दलाल का यूज कर रहे हैं तो गलत बात है। तो बताइए सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है भाई, सुविधाएं तो मिल ही रही हैं, लेकिन वो बरगलाने में जब चले जी सुविधाएं क्या मिल रही है? जब वहाँ लोग बैठाए हुए हैं दलालों को कमीशन देते हैं, जितने लोग तब बैठे हैं डॉक्टर के पास, वो लोग हॉस्पिटल वाले जो प्राइवेट है वो लोग अपने दलालों को बैठाए रहते हैं। लेकिन हमारी गलती है ना कि हम दलालों के कहने पर न जाएं। ये बताइए, लगातार सांसद जी ये दावे कर रहे हैं कि हम बस्ती में बहुत विकास किए, तो मैं बस्ती की जनता से जानना चाहूंगा कि बस्ती में विकास क्या हुआ? बस्ती में विकास क्यों नहीं हुआ भाई? देखिए ITI खुल गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, ये देखिए रिंग रोड होने तो पहले से ही था। ITI पहले से हाँ, लेकिन मेडिकल कॉलेज आया, रिंग रोड बनने जा रहा है, 10 सालों में तमाम सड़कें बन। रिंग रोड एक योजना आई थी ना सांसद जी की, कब आई थी? ये भी 1 साल पहले आई थी। इसको 5 साल लगभग हो गए ना रिंग रोड योजना है, और अभी तक रिंग रोड योजना जमीन पे दिखाई दी है लगातार। ऐसा क्या कर रहे थे? इससे हम कह रहे थे रिंग रोड के बारे में कुछ चालू भी नहीं, कार्य भी नहीं शुरू हुआ है, तो कैसे क्या दिखाई क्या दे। और आप जैसे कहे हैं कि संसद जी क्षेत्र में दौरा करते हैं, हमारे यहाँ के हाँ हमारे आप लोग कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बबनियाओं में पहली बार चुनाव जब हुआ था तभी हमारे यहाँ बाऊ साहब हमारे यहाँ क्षेत्र में दौरा कराए थे, केवल उसी पहले क्षेत्र में, यानी उनका क्षेत्र समाप्त हो गया, यानी उनका 10 साल समाप्त हो गया, जबकि बबनियाओं बुजुर्ग वो आए ही नहीं है। सांसद जी नहीं आए कोई बात नहीं है भाई, बड़े आदमी है, सांसद हो गए हैं, पूरे जिले का बोझ है, उनके विकास कार्य आपके गांव तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अरे भाई जो विकास हुआ है वो तो पहुंचा ही है, लेकिन विकास हुआ गाँव की है। उनका विकास जैसे हमारे यहाँ जो ये विश्व बैंक सड़क बनाई है, विश्व बैंक बनाई है जो सड़क, वही विकास है। और ग्राम पंचायत या नगर पालिका या कोई ऐसा विभाग नहीं जो संसद जी का माध्यम से हमारे गांव में काम हुआ। संसद जी का कोई फंड ना हमारे यहाँ नहीं हुआ। आपके आसपास के जो अस्पताल है क्या स्थिति है उनकी? अस्पताल में जैसे आपके यहाँ चले जाओ, बहादुरपुर हमारे यहाँ है, वो छोटा है, ठीक है, डॉक्टर बैठते हैं लेकिन सब बाहर का दवा लिखते हैं, अंदर कोई दवा नहीं देते, जो भी वही पैरासीटामोल दर्द का दवा, और कोई दवा ऐसी नहीं बजो। आसपास कोई विद्यालय है, सरकारी विद्यालय? सरकारी विद्यालय बहुत से हैं। क्या नाम है? जैसे बबनिया बुजुर्ग हुआ, बबनिया बिरोपुर हुआ, बबनिया खुर्द हुआ, बहुत ठीक नहीं, बिल्कुल 72 से 72 हो गया। शिक्षा की व्यवस्था में वर्तमान सरकार शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर पाई है या नहीं कर पाई है? शिक्षा व्यवस्था पे आप उसको कितना रैंक देना चाहेंगे 10 में से? शिक्षा में तो जो अध्यापक हो अपना कार्य कर रहे हैं उनमें कमी नहीं है, बच्चे कुछ कम है। क्यों कम है बच्चे? अब बच्चे कोई भी विद्यालय हो, अगर कोई भी विद्यालय हो, अगर वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई हो रही है तो कोई भी बढ़िया चल रहे हैं, सरकारी विद्यालय अच्छे नहीं चल रहे हैं। एकदम सही है। क्यों सही कह रहे हैं बाबा? जी मैनेजमेंट के विद्यालय बहुत सही चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के एक स्तर पे ऐसे गिरा है जैसे कहीं एक ही अध्यापक है, वो अध्यापक या BRC देखे कि अपना विभाग देखे कि पढ़ाए बच्चों का, इसलिए और दिक्कत है। सरकार बेरोजगारी दूर करने की बात कर रही थी, क्या स्थिति है बेरोजगारी की वर्तमान में उत्तर प्रदेश में? अब बेरोजगारी के बारे में क्या बताएं? पेपर लीक हो गया, इस पे क्या कहना चाहिए? अरे वो तो सरकार का मैटर है, उससे क्या कहेंगे, वो तो सरकार का। आपका बच्चा हो और 6 महीने या साल भर या 5 साल इलाहाबाद में तैयारी करके पेपर दिया हो और पेपर लीक हो जाए
तो क्या अंदर की भावना रहती है, क्या दर्द रहता है आपके अंदर, क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? भावना वही रहता है कि बच्चे पढ़े लिखे और बैठे परीक्षा में, परीक्षा दिए, पेपर लीक हो गया, तो उसके बारे में क्या कर सकते? सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपना काम करे। ये बताइए, एक बच्चा यहाँ से बाहर इलाहाबाद पढ़ने के लिए जाता है, रूम रेंट देता है, मतलब एक रूम जहाँ पे रेंट लेता है उसको रोजगार दिया, सब्जी लेने जाता है उसको रोजगार दे रहा है, किराने की दुकान पे जाता है उसको रोजगार दे रहा है, ठीक है, किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ता है उनको रोजगार दे रहा है। लेकिन जब उस बच्चे को रोजगार देने की बात होती है तो कहीं पेपर आउट हो जाता है, तो कहीं पेपर का डेट चल जाता है, तो बच्चा तो अपना तो काम कर रहा है ना, बच्चा अपना कार्य कर रहा है, लेकिन सरकार उसको रोजगार देने में अक्षम है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिसे बच्चा अपना कार्य कर रहा है, सरकार की व्यवस्था में उसमें दिक्कत है। बच्चा तो अपना रोजगार कर रहा है, पढ़ रहा है, अपना सब्जी ले रहा है, वहाँ रह के क्वार्टर का भाड़ा दे रहा है, लेकिन सरकार उसको क्या दे रही हो? सरकार पता है क्या? तो वही से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार से इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार उसको जैसे कहीं अपना कोई निकाले वो वैकेंसी, उसको रखे कहीं। कौन सी पार्टी आपको पसंद है, जिसके विकास कार्य आपको पसंद आए हो आज तक? सभी पार्टियां पसंद है और कोई भी नहीं है जो अच्छा कार्य करेगा वही पसंद है। अच्छा, अभी आपके लोग कैसे नोटा पे वोट देने की बात करते हैं, सारी पार्टियां छोड़ के हम नोटा पे वोट देंगे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कैसे नोटा पे वोट दे? एक वोट से कोई सरकार गिर नहीं जाएगी, न बन जाएगी। और मैं नोटा पे वोट देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो बता रहे थे कि सारी जितनी भी पार्टियां हैं वो सब भ्रष्ट हो गई है, अब मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता। इस पे आपकी क्या राय है? हमारा राय जैसे उसमें कुछ पक्षपात वाले जातवादी है जहाँ, तो हम कुछ लोग वोट देंगे, सरकार बन जाएगी। 10-20 लोग के नोटा पे देके क्या मतलब? कोई मतलब। सरकार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। मेरी समस्याएं हैं 3। इस सरकार की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। मेरे लड़के के नाम से फर्जी शौचालय निकाल लिया गया, पैसा ले लिया गया। मैंने कंप्लेंट किया 1076 पर और उसका उत्तर आया कि निस्तारण कर दिया गया, और जब प्रिंट आउट निकाला गया तो उसमें कुछ नहीं लिखा था। यही है व्यवस्था सरकार की। एक उदाहरण, उसकी यहाँ वीडियो के यहाँ भी मैंने कंप्लेंट किया, आज तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। दूसरी व्यवस्था ऑल ओवर यूपी मुख्यमंत्री रोज ढिढोरा पीटता है ना कि बिजली व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है। सबके जितने भी बिलें आ रही हैं, आप कोई भी बिल चेक कर लीजिए, सबके मीटर लगा हुआ है, और लेकिन ऑन दी फील्ड मैंने किसी के यहाँ मीटर है, किसी के यहाँ नहीं है। ज्यादातर लोगों के यहाँ मीटर नहीं है और कागज में बिल में सबके यहाँ मीटर दर्ज है पूरे उत्तर प्रदेश में। झूठ, एकदम झूठ। तीसरी बात क्या, बिजली व्यवस्था की बात लगातार ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि बिजली का उपयोग कम होता है और बिल बहुत हाई आ जाता है। इस पे आपकी विधानसभा में जो भी आरोप लगा रहा है बिल्कुल सही लगा रहा है। बिजली की बिलें भाजपा की सरकार आने के पहले उसकी 2 गुना से ज्यादा हो गया है, 4 गुना से ज्यादा हो गया है। और बिजली की सप्लाई तो कुछ पहले से बेहतर है, लेकिन बिल 4 गुना हो गई है, 4 गुना। घर घर बिजली और घर घर पानी मिल रहा है, लेकिन उसके साथ एक घर पानी कहाँ मिल रहा है? अभी तो पाइप पड़ रहा है, पता नहीं पानी आएगा कि नहीं आएगा। पाइप पड़ रहा है, पानी आएगा कि नहीं आएगा। रास्ता खराब हो रहे हैं, अब पानी आएगा कि नहीं आएगा भगवान जाने। पानी तो सकता नहीं है, यहाँ पानी अधिक मिलता है। पानी आवश्यकता तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब पाइप पड़ रहा है, खुदाई हो रही है, पाइप पड़ रहा है, ठेकेदार का पैसा कमा रहा है, तो पानी आना चाहिए ना। अभी यहाँ हमारे यहाँ तो किसी के यहाँ पानी नहीं पहुँचा है। हर घर जल योजना एकदम बेकार है, केवल पाइप पड़ रहे हैं, केवल पाइप पड़ रहे हैं और कुछ नहीं हुआ है। इस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे आप? वो तो मेरा विचार, व्यक्तिगत विचार है, मैं उसको नहीं बता सकता कि मैं किसको वोट दूंगा। क्यों, किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? हमारे लोग वो भाजपा के दे थे, बस जान लो, जन्म भर दिए, जन्म भर दिए, ऐसा कहे कि मतलब मतलब बस वो अच्छा है, बस उनका निजी विचार है। क्यों, किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? हम भैया को वोटवन दिए रहे ना आज तक, अब किए जाने दे पड़ा। ऐसा कहे, हम वोटे नहीं देंगे। क्या एज होगी आपकी? नहीं दे, क्या एज होगी आपकी? हम वोटे नहीं देंगे। कह रहे क्या एज आपकी होगी? लाभ नहीं है तो हम वोट क्यों देंगे? हमारे यहाँ की सड़क बनी गांव की, 5 बोरी से आरसीसी कराया गया है, यही सांसद जी कराए हैं। 5 बोरी सीमेंट लगा और सिलापट बढ़ा कर लगवा दिए। कितना किलोमीटर की रोड है? 200 मीटर बनवाए हैं। 200 मीटर में 5 बोरी सीमेंट लगी। 5 बोरी सीमेंट से
200 मीटर की रोड की ढलाई कर दी जाती है। क्यों बाबा? सांसद जी का लगा बोर्ड, अब किसके मत से हुआ ये नहीं जानते हैं, बोर्ड उन्हीं का लगा है। आप चल के देख लीजिए, हमारे कहने से न माने। अभी 4 महीने हुआ है और ये गिट्टी उस पर नहीं है, सब खड़ंजा जो लगा था वही खड़ंजा दिखाई पड़ रहा है। क्या करें? तो इस हरीश द्विवेदी का व्यापक विरोध है इस क्षेत्र में। अगर आप से वो वोट मांगने के लिए आते हैं तो उनके मुंह पर कह दूंगा कि नहीं दूंगा, हरीश द्विवेदी को वोट नहीं दूंगा। अब पार्टी की बात अलग हो, पार्टी पता नहीं भाजपा को टिकट तो उन्हीं को मिला है। व्यक्तिगत हरीश द्विवेदी को वोट नहीं दूंगा, हाँ एकदम क्लियर है। चाहे भाजपा टिकट पाए हो चाहे वही निर्दलीय हो। क्यों? किसको वोट देंगे? नहीं, हम तो वोटे नहीं देंगे। हम अरे ऐसा मत करिए। 2-3 इलेक्शन से मैंने देना बंद कर दिया वोट। अभी तो आप कह रहे थे कि आप वोट ही नहीं देते कभी। नहीं तो कभी पहले दिए थे, लेकिन अब नहीं देंगे। हम तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2013 में हरीश द्विवेदी को घर घर घुमाया और 2013 से 2024 हो गया, वह आदमी आज तक नहीं आया। एक दिन उससे मिलने गया था किसी की समस्या को लेके और उसने कहा मैं किसी अवध नारायण को नहीं जानता। ये उनकी भाषा है। ऐसे आदमी को वोट देंगे? कतई नहीं वोट देंगे। उसके बाद उसका जन सहयोग, मैंने मान बेला की रैली में 2 गाड़ी दिए, फिर उसके चुनाव प्रचार में 1 गाड़ी दिया। उसके बाद एक आदमी के लिए मैं उससे सिफारिश करने गया था कि केवल इसकी मदद कर दिए, लीगल कार्रवाई बिना इलीगल। और उसने कहा कि मैं अभी डिस्टर्ब हूँ। और फिर मैंने जब कहा कि मैं अवध नारायण सिंह बोल रहा हूँ तो उसने कहा कि मैं किसी अवध नारायण को नहीं जानता। ये सांसद की भाषा है। आज तमाम लोगों से कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई। लगातार सांसद जी पे ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि जनता के पैसे से वो चुनाव जीतकर जनता के बीच में जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं और वो केवल अपना खुद का विकास कर रहा है, जनता का विकास नहीं कर रहा है। इस पे क्या करेंगे? एकदम सही है, एकदम जो भी कह रहा हो सही कह रहा है। तो केवल अपना विकास कर रहा है, क्षेत्र का और जिले का और उत्तर प्रदेश का, भारत के विकास में उसका कोई योगदान नहीं। क्यों? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? अरे आप, जैसा कि अभी आप सुन पा रहे हैं कि लोगों में वोट देने की भावना तो है, लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के विकास कार्यों पे नहीं। कहीं ना कहीं वो राम मंदिर के नाते बीजेपी को वोट देना पसंद करेंगे, लेकिन वर्तमान सांसद अगर अपने दम पे यहाँ पे आके वोट मांगे और बोले कि हमको वोट दीजिए, तो जनता उनको वोट देगी कि नहीं आप भी देख रहे हैं और आने वाले चुनाव में लोग भी दिखाएंगे आपको। धन्यवाद।